महाराष्ट्र का ग्राम विकास विभाग ने ऐलान किया है कि 50 लाख रुपए गांव के विकास के लिए इनाम के रूप में दिए जाएंगे, जिस गांव में कोरोना मुक्ति करने के लिए वहां के लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से कुछ ग्राम सेवकों ने अगुवाई की जिम्मेदारी ली, जहाँ पे कोरोना का कोई भी मामला नहीं रहा। राज्य में अलग अलग योजनाओं को लेकर, चाहे गाड़गे बाबा स्वच्छता मिशन रहा हो, हमने इस तरह की योजनाएं लाई जिससे गांव में बहुत सारा विकास हुआ। बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम इफ़ेक्टिव ढंग से लागू हुए। इस ऐलान से हमें लगता है कि जो ग्रामीण भाग में कोविड फैला उसे रोकने में बड़ी मदद मिलेगी, और साथ ही साथ तीसरी लहर का जो खतरा मंडरा रहा है, अगर गांव में जागरूकता हो गई तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर को हम लोग रोकने में कामयाब हो जाएंगे। सर, वैक्सीन की किल्लत एक रही है और आज फिर एक बार मुंबई में वैक्सीन खत्म, मुंबई में वैक्सीनेशन बंद करनी पड़ी है। और दूसरी ओर केंद्र सरकार अब तैयारी कर रही है कि मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों को उनकी शर्तों पे भारत में सप्लाई करने की अनुमति दी जाए, जहाँ लीगल इम्यूनिटी की बात भी चल रही है उनको। टीकाकरण को लेके केंद्र की जो पॉलिसी है वो स्पष्ट नहीं। हर दिन एक नया फैसला होता है, हर दिन एक नया ऐलान किया जाता है। पहले फाइजर को लीगल जिम्मेदारी उनकी होगी कहा गया, अब सुना जा रहा है कि उन्हें परमिशन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सवाल खड़े किए गए कि 35,000 करोड़ की बजट की मंजूरी है और आपने फिर क्यों नहीं खरीदी की, या आप दिसंबर तक सभी लोगों को टीका लग जाएगा इसका ऐलान कर रहे हैं, उसका चार्ट क्या है, राज्यों को जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के ये दर्शाते हैं कि केंद्र की सरकार टीकाकरण को लेके कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पा रही है। निजी लोगों के हाथों में बहुत सारा खेल दिया जा रहा है। कुल मिला के भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को टीका मिले। अमेरिका जैसे देश में जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है वहाँ पे भी टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है, लेकिन भारत में केंद्र की सरकार 35,000 करोड़ रुपए के पार्लियामेंट में मान्यता लेने के बाद उसमें से पैसे खर्च नहीं कर रही है। हमें लगता है अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इसमें सुनवाई की है, आगे तारीखें तय हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के दबाव में स्पष्ट कोई नीति केंद्र बनाएगी। सर, एंटीगा से डोमिनिका पहुंचे मेहुल चोकसी की वापसी पर संदेह बरकरार है, लेकिन कल डोमिनिका की कोर्ट में डोमिनिका के सरकारी वकील ने कहा कि उनके मुताबिक मेहुल चोकसी को भारत वापस भेजा जाना चाहिए। कितनी संभावना आपको लगती है कि उसको वापस भेजा जाएगा? एंटीगा से डोमिनिका गए, डोमिनिका की सरकार कह रही है कि भारत को सौंपना चाहिए। अच्छी बात है, लाइन जल्दी, लेकिन भागा कैसे सवाल ये अभी भी खड़ा है। जिसको प्रधानमंत्री मेहुल भाई कह रहे थे, जितनी तत्परता लाने के लिए दिखाई जा रही है, भागने ना देने के लिए क्यों नहीं दिखाई गई। मेहुल भाई आएंगे, अच्छी बात है। नीरव जी कब आएंगे? नीरव मोदी कब आएगा? विजय मल्ल्या कब आएगा? सुशील मोदी कब आएगा? भगोड़ों की एक लंबी फहरिस्त इस देश में है। सवाल लाने के प्रयास में नहीं उठाए जा रहे, सवाल उठाया जा रहा है भागा कैसे। इतनी तत्परता भागने से रोकने पे क्यों जिम्मेदारी रही कि उसने लचर नीति अपनाने का काम किया। कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का काम किया गया। अगर कड़ाई से कोविड के नियम लागू करते तो प्रधानमंत्री की रैली नहीं हो पाती, गृह मंत्री की रैली नहीं हो पाती, अलग अलग नेताओं की देश में रैली नहीं हो पाती। हाईकोर्ट ने तो कहा कि चुनाव आयोग पे सदोष मनुष्य बल की हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। जो सारी लापरवाही बरती गई है, चुनाव आयोग उस समय में पूरी तरह से सारे नियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री के रहते हुए चुनाव आयोग लाचार रहा और चुनाव आयोग स्पाइनलेस था। ये सभी लोगों ने कहा है। सेशन जी होते तो ऐसा नहीं होता। हमें लगता है सारी एजेंसियां, केंद्र के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके सामने लाचार नजर आ रही है। सर, महाराष्ट्रामध्ये कोरोनामुक्त गाव अशी परिकल्पना सुरू केली, त्याच्यासाठी बक्षीसही जाहीर केले। राज्यामध्ये कोरोनामुक्त गाव
ही योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे. 50 लाख रुपये बक्षीस हे देण्यात येईल, स्पर्धा भरण्यात येईल, वेगळे वेगळे हे मानक ठरवण्यात आलेले आहे. आपल्या राज्यामध्ये जेव्हा लोकसहभाग होते, जेव्हा अस्थानिक लोक जबाबदारी स्वीकारत आहे, कुठलेही कार्यक्रम हे यशस्वी होत राहिलेले आहे. गाडगेबाबा स्वच्छता मिशन अंतर्गत पैसे न खर्च करता ग्रामीण परिस्थिती, स्वच्छ ग्राम, सगळ्या जी योजना राज्य सरकारची आहे त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली. आम्हाला अपेक्षा आहे की या योजनेमुळे ज्या ग्रामीण भागामध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव वाढला होता ते रोखण्यामध्ये जी तिसरी लाट येणार आहे याचा फायदा निश्चित रूपाने होणार आहे. सर, मेहुल चोक्सी यांना आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत, तरी डोमिनिका राष्ट्राच्या सरकारी वकिलांनी सांगितलं आहे की भारताला त्यांना हँडओव्हर केलं पाहिजे. चांगली गोष्ट आहे. 2-3 दिवसपासून सगळा प्रचार सुरूच आहे की आता मेहुल चोक्सी येणार आहे, आलंच पाहिजे. पडाला कसा हा प्रश्न आहे. ज्यांना पंतप्रधान स्वतः सांगत होते मेहुल भाई, तो निघून गेला, पडून गेला. प्रश्न अजून हे अउत्तरित आहे की आणलं पाहिजे. या बाबतीत कोणाच्या मनात दुमत नाही. पण मेहुल चोक्सी कधी येणार, नीरव मोदी कधी येणार, विजय मल्ल्या कधी येणार, सुशील मोदी कधी येणार, असे बरेचसे लोक पडून गेलेले आहे. प्रश्न असा आहे की तुम्ही आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तत्परता दाखवताय, पण पडून जाणार नाही याच्यासाठी का तत्परता दाखवली नाही, हे प्रश्न अजून अउत्तरित आहे. सर, कोविड ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्ट या लसीकरणाच्या बाबतीत सुनावणी घेत असताना केंद्र सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला की 35,000 कोटीची तरतूद असताना तुम्ही हे पैसे खर्च करून का खरेदी करण्यासाठी पुढे गेले नाही. राज्य सरकारवर का जबाबदारी टाकताय. तुम्ही 200 कोटीपेक्षा जास्त लस हे तुम्हाला डिसेंबर महिन्यापर्यंत मिळतील याच्या बाबतीत काय कार्यक्रम आहे. स्पष्ट नीती नाही. या पद्धतीचे प्रश्न निर्माण करण्यात आलेले आहे. ॲफिडेव्हिट सादर करण्यासाठी आदेश देण्यात आलेला आहे. सुप्रीम कोर्टने जी भूमिका घेतली त्यामुळे स्पष्ट झालेलं आहे की केंद्र सरकार दररोज एक नवीन नियम जाहीर करत आहे. आता फायझरच्या बाबतीत, मॉडर्नाच्या बाबतीत जबाबदारी त्यांची राहणार नाही. सुरुवातीपासून ते सांगत होते की ही अटी आमच्यावर टाकू नका, मग त्या अटीशिवाय आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ नाही. आता जेव्हा WHOने त्याला मान्यता दिल्यानंतर जे इतर वॅक्सिन आहे त्यांना ती जी तुम्ही नियम लावताय त्यांना का लावत नाही, हे सगळे प्रश्न निर्माण अजून आहे. केंद्र सरकार या वॅक्सिन नीतीच्या बाबतीतला घोळ संपत नाही, एक राष्ट्रीय नीती निर्माण करत नाही. आम्हाला आशा आहे की सुप्रीम कोर्टमुळे कुठेतरी सरकार आत्ता या बाबतीत स्पष्टपणे लोकांसमोर जे कार्यक्रम ते जाहीर करतील आणि कोणाची काय जबाबदारी राहील, कसा हा कार्यक्रम पुढे जाईल त्याच्यात काही प्रमाणात. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.